जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सुबह का टाइम है। मैंने बेटे के लिए बनाई है कॉफ़ी। आज उसको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो मैंने ही बना दी। वो खुद बना रहा था लेकिन मैंने बना दी। यहाँ हस्बैंड जी जो है पाठ कर रहे हैं। ये देखिए, नहा धो लिए हैं वो। और अभी जो है घर की ही ड्रेस उन्होंने पहन रखी है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं चिड़िया के और पक्षी मतलब कबूतर, चिड़िया, पक्षियों के लिए जो है धान भर रही हूँ और बिस्किट ले रही हूँ और आटा ले रही हूँ कीड़ी नागर चींटियों के लिए। तो यही थैली में जमा रही हूँ। तो चलिए थैली जमा देते हैं और अब हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। कभी भी निकल जाते हैं जब फ्री होते हैं, जब उठ जाते हैं, जब स्वामी जी फ्री हो जाते हैं, या कभी स्वामी जी आकर नहाते हैं, पूजा पाठ नाश्ता सब आकर करते हैं, कभी पहले कर देते हैं। तो जैसे उनको सुविधा होती है, जैसे उनको सुविधाजनक लगता है वो वैसे कर लेते हैं। अभी वो पाठ ही कर रहे हैं और मैंने थायराइड की गोली खा ली है और मैं यहाँ पर ये देखिए तैयार हो रही हूँ। तो बस ये हाफ आस्तीन का है तो ये डाल रही हूँ। गाइस, ये मैंने खुद ने बनाया है। हम छोटी सादड़ी में रहते थे, मैं कुंवारी थी तभी। मैं 9th या 10th क्लास में पढ़ती थी। तो ये जो हाफ आस्तीन का कार्डिगन है ये मैंने खुद ने बनाया है। इसकी डिजाइन वगैरह ये सब मैंने बनाई है और ऐसे मेरे पास 2-3 हैं तो मैं पहनूंगी जब आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में, और ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ब्लू कलर है और आसमानी कलर है। दोनों कलर मिक्स करके ये बनाया है तो ये डॉट डॉट में बहुत अच्छा लगता है। और चलिए चलते हैं नीचे। पर्स टांग लिया है, चुन्नी लगा ली है और शूज पहन लिए मैंने। पर इस शूज से है ना मेरे छाले पड़ गए हैं पीछे एड़ी की तरफ। तो सॉक्स पहनना पड़ रहा है क्योंकि छाले के फिर वो अड़ रहा है ना शूज। तो बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ लाइट जल रही है जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कई बार व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि लाइट हमारे पूरी रात चलती है। तो वही लाइट जली हुई थी और वो मैंने बंद करी है। पेपर रखा हुआ था तो वो भी मैंने रख दिया है और अब हम आ गए हैं यहाँ पर। बीच में मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था और यहाँ पर आ गए हैं। मैं कोई बात बोल के स्वामी जी को हंसाना चाह रही हूँ क्योंकि स्वामी जी बहुत 2-3 दिनों से सीरियस हैं। जब से हमारे धानक्या वाले जिया जी खत्म हुए हैं तब से स्वामी जी जो है बहुत सीरियस सीरियस रह रहे हैं। तो किसी न किसी बात पर मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज जो है इसमें जो ये व्लॉग बना रही हूँ मैं, तो ये 5 तारीख का व्लॉग है। 4 तारीख को मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था मेरा। और 4 तारीख को तीये की बैठक थी मेरे ननदोई जी की, जिनका नाम भूरादास स्वामी, और जयपुर के पास धानक्या गांव है। भूरादास स्वामी उनका नाम है और उनकी तीये की बैठक थी। तो तीये की बैठक में मैं नहीं गई, हस्बैंड जी गए थे। और यहाँ देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर पूरे पार्क में कुछ हो सजावट हो रखी है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्यों हो रखी थी ये। यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं सभी जने। और मैं क्यों नहीं गई? तो मैं इसलिए नहीं गई कि मुझे हस्बैंड जी लेके ही नहीं गए। मैंने बहुत कहा चलो चलो चलो, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे लेकर चलो तो उन्होंने मना कर दिया नहीं। और बड़ी दीदी की टाइम में गई थी और अभी जो है मैं नहीं गई क्योंकि हस्बैंड जी मुझे, स्वामी जी, मेरे पतिदेव मुझे लेकर ही नहीं गए। तो चलिए कोई बात नहीं। मेरा गाइस सच में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। जो रोते हैं ना, रोना पीटना ये सब मुझसे देखा नहीं जाता है और मेरे आँसू नहीं निकलते हैं और मैं अंदरूनी रोती हूँ। मुझसे जैसे होता है ना चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, ऐसे मेरे से नहीं रोया जाता है। और मैं मेरे नाना जी ख़त्म हुए तब भी इतना चिल्ला चिल्ला कर मैं नहीं रो रही थी। नहीं मेरी सासू माँ ख़त्म हुई तब मैं ऐसे रोई। मुझसे नहीं रोया जाता है ऐसे। और जब मेरी नंदा मौसी मरी ना
तब जो है वो ख़त्म हुई ना, तब मेरे हस्बैंड जी ने बताया ही नहीं था। मैं तीये की बैठक में गई थी, मुझे नहीं बताया था क्योंकि मैं मेरी मौसी को अपनी माँ मानती थी। तो मुझे जो है फिर बाद में जब पता चला अचानक, तब जो है मेरे आँसू नहीं आए लेकिन मन अंदर ही अंदर रोया। तो मुझसे चिल्ला-चिल्ला कर रोया नहीं जाता बिल्कुल भी। और मैं है ना अंदरूनी मन से रोती हूँ। मुझसे बनावटी जो रोते हैं ना वो मुझसे नहीं रोया जाता और मुझसे देखा भी नहीं जाता ये सब चीज़ें। तो हस्बैंड जी मुझे नहीं लेकर गए, बोले तू और ज़्यादा तू जो है फिर सदमे में हो जाएगी और तू ज़्यादा रोएगी और फिर तू बीमार पड़ जाएगी, तू रहने दे, मैं चला जाता हूँ। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि जो बनावटीपन में चिल्ला-चिल्ला कर रोते हैं ना, वो कुछ देर में चुप हो जाते हैं और वापस नॉर्मल लाइफ़ जीने लग जाते हैं। लेकिन जो अंदरूनी रोते हैं ना, वो जो है मन से रोते हैं ना, जो जिनको अंदर ही अंदर पीड़ा सताए रहती है ना, वो जो है एकदम से वो चुप्पी नहीं, वो है ना चुप्पी साध लेते हैं और अंदर ही अंदर रोते हैं। वो दिखाते नहीं हैं, दिखता नहीं है कि वो हाँ, उनके आँसू नहीं आते तो दिखता नहीं है। लोगों को लगेगा कि इसको कोई गम ही नहीं हुआ है, कुछ इसको कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, ये वही इंसान जानता है जो अंदर ही अंदर पीड़ा सहता है, पीड़ा अंदर ही अंदर रोता है। तो कुछ वही मेरे हाल है, मेरे आँसू नहीं आते हैं। मैं क्या ही बताऊँ गाइस। अब क्या मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पार्क में घूम लिए हम और मैंने वहाँ पर पक्षियों के लिए दाना भी डाल दिया था। हस्बैंड जी ने वहाँ पर बिस्किट वगैरह, रोटी-बाटी वगैरह वो सब खिलाया है। और यहाँ पर मैंने कीड़ी-नागर चींटियों के डाल दिया है। बाटी मैं जब भी बनाती हूँ जब मुझसे खाना नहीं बनाया जाता है। कई लोग जो है खुशियाँ होती है ना तब दाल-बाटी चूरमा बनाकर खाते हैं और हमारे राजस्थान का ये प्रसिद्ध जो है भोजन है दाल-बाटी चूरमा। लेकिन मैं बाटी कब बनाती हूँ पता है? जब मुझे खाना बनाने में ज़ोर आ रहा होता है ना तब मैं बाटियाँ घड़ के डाल देती हूँ। मुझसे नहीं, जब काम हो रहा होता है, जब मन नहीं लग रहा होता है, जब मन उदास होता है, जब मुझसे बिल्कुल भी उठा भी नहीं जाता है, तब मैं बाटियाँ घड़ के और पटक देती हूँ। लेकिन हाँ, सेंकती हूँ उनको प्रॉपर तरीके से हूँ, सिम-सिम आँच पे। यहाँ हम दूसरे पार्क में आ चुके हैं और यहाँ पर स्वामी जी जो है शकरकंद छाँट रहे हैं और ये दूसरे पार्क का व्यू है। ये त्रिवेणी नगर का पार्क है और इसको मटके वाला पार्क भी बोलते हैं। और यहीं पे जहाँ पर शकरकंदी छाँट रहे हैं ना, यहाँ इस जगह से पूरे में जो है हमारे वहाँ तक पूरे में है ना मंडी लगती थी पहले। जब मैं इस कॉलोनी में आई थी ना तब मंडी लगा करती थी, लेकिन फिर बाद में ये बंद हो गई। सुनने में तो ये आया था कि यहाँ इस पार्क में शायद लड़के और लड़कियों के ग्रुप या लड़के-लड़कियों को पकड़ा था, इस वजह से वो मंडी बंद हुई थी और गंदगी करके चले जाते थे। जो सब्जी आस-पास के गाँव से बेचने वाले आते थे ना, शायद गंदगी के कारण रोक-टोक हुई। अब मुझे इतना प्रॉपर पता नहीं है लेकिन जो सुना है वो बता रही हूँ। और बस यहाँ पर मैं चक्कर काटने लग गई, तो मैंने एक चक्कर काटा था और फिर स्वामी जी ने इतने में सब्जी ले ली थी। और ये यहाँ इस चौराहे का व्यू है और इससे थोड़ा-सा आगे जाके शॉपिंग सेंटर पड़ता है। और ये अभी मटके दिखाई दिए थे ना, यहाँ पर एक कुम्हार की दुकान है। दुकान क्या है, रोड के किनारे मटके रख रखे हैं, इसलिए इसको मटके वाला पार्क बोलते हैं। यहाँ स्वामी जी केले ले लिए उन्होंने और अभी ये कंघे ले रहे हैं और यहाँ मैंने एक सिंदूर की डिब्बी ली है क्योंकि बगल में ही यहाँ से ही मैंने पहले है ना सकरात पे भी कई सारे आइटम लिए थे जो मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को दिए थे। और सकरात पे साड़ियाँ वगैरह और बाँटी थी मैंने और चांदी की बिछुएँ भी बाँटी थी। तो वही सब मैंने यहाँ से ये जो साड़ी के ऊपर रखते हैं ना वो सामान मैंने लिया था। और बस 4 तारीख का मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और मैंने नहीं बनाया। और ये 5 तारीख का व्लॉग है, 5 दिसंबर 2024। यहाँ से मैं एक साथ ये सामान ले रही हूँ कुरकुरे चिप्स वगैरह, ताकि एक-एक कभी-कभी क्या है मैं अपने बेटे को देती रहती हूँ जब उसका मन करता है खाने का, तो मैं देती रहती हूँ। तो पड़े रहते हैं घर में तो दे देती हूँ, नहीं हो तो कहाँ से दूँ। वैसे नुकसानदायक होते हैं लेकिन ये ₹10 का पैकेट है छोटा-सा, कुछ नहीं निकलता इसमें, ज़रा से निकलते हैं।
और साथ में फिर खाना भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से डाइट से खाओ ना, अच्छा खाना खाओ ना, तो फिर ये कभी कभार चल जाता है। तो चलिए यहाँ घर आ गई हूँ मैं, और जो भी लेकर आए हैं वो मैं ऊपर चल के बताऊंगी। यहाँ मैं कुछ कह रही हूँ हस्बैंड जी से, कुछ मजाक वगैरह भी कर रही हूँ, लेकिन वो हंस ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उनकी हंसी कहाँ गायब हो गई है। दुख तो मुझे भी हुआ है, और मैं भी जो है जिया जी खत्म हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, दीदी की आत्मा को भी शांति प्रदान करे। लेकिन मैं यहाँ हंस रही हूँ, खुद ही हंस रही हूँ मजाक करके, लेकिन वो नहीं हंस रहे। तो कुछ ऐसी स्थिति है मेरे हस्बैंड जी की, पता नहीं उनकी हंसी कहाँ चली गई। तो चलिए यहाँ वो गेट वेट खोल रहे हैं, अंदर आ जाएं, और अब देखती हूँ वो क्या करेंगे। मुझे तो याद भी नहीं, शायद हाँ नाश्ता नहीं करके गए थे, नाश्ता करेंगे वो। और आज जो है चाय मैं ही बनाऊंगी। अगर अभी इंतजार करूंगी बेटा आ गया तो वो बना देगा, नहीं आया तो फिर मैं ही बनाऊंगी। यहाँ सारा सामान हस्बैंड जी ने रख दिया है, और ये अलमारी नई ली थी ना, ये एक बुक्स की रैक है, उसी के आगे रखी हुई है, और उस पर मैंने मेरे जो मैंने कार्टून से घोंसले बनाए थे चिड़िया के, वो रख रखे हैं। क्योंकि अभी वहां से जो ऊपर ही ऊपर छत पे था ना, तो वो मेरे जो पाइप बांध रखे थे और ग्रीन ग्रीन पर्दा बांध रखा था, वो हटा दिया है। अभी कलर का काम चल रहा था इस वजह से। तो चलिए आज जो है बिजली वाले भाई साहब भी आएंगे, जो नया मीटर वगैरह लगाना है, जो हमने नया कनेक्शन बिजली का लिया है, जो ज़्यादा वोट का होता है, तो वो उसका जो है हमें वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से अलग से एक पटिया लगाकर और वहाँ पर लगवाना है। और यहाँ पर जो है हस्बैंड जी तिल पपड़ी लाए थे और लड्डू लाए थे, गजक लाए थे, तो वही खा रहे हैं। तो उनका नाश्ता चल रहा है, चाय मैंने पी ली है। और यहाँ आज मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्जी। खाना तो गाइज इंसान तो चला जाता है, बस यादें रह जाती है, लेकिन खाना तो कैसे छोड़ेंगे गाइज, खाना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। यहाँ दलिया, रात को दलिया बनाया था मैंने, तो ओनली दलिया बनाया था, और वही दलिया जो है अभी सुबह मैंने ठंडा जो है दे दिया है हस्बैंड जी को, छाछ मिलाकर खा लेंगे, ककड़ी दे दी है। और मैंने गोभी आलू की सब्जी रोटी दे दी है। यहाँ जो भैया आए हैं काम करने वाले, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई है। 2 भैया हैं, तो दोनों के लिए मैंने चाय बना ली है। हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, चाय को मैंने ढक दिया है थोड़ा सा। अब हस्बैंड जी खाना खा के वो खा ही लिए थे, तब तक मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने भी मेरी फीकी चाय निकाल ली है। और ये भैया वो हैं जो दोनों काम कर रहे थे, तो थोड़ा और भी 1-2 स्विच वगैरह लगवाने थे, छोटा मोटा काम था, तो वो करवा लिया है। अब जो है अब कलर का काम, कलर वाले भैया को बुलाएंगे, कलर का काम होगा, नीचे पोर्च में टाइल्स का काम होगा। तो अभी काम तो बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी तो बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। उस नवंबर से काम स्टार्ट हुआ था, जो ये नवंबर भी निकल गया, दिसंबर हो गया। यहाँ हस्बैंड जी देखिए चाय दे रहे हैं, मुझे लग रहा चाय थोड़ी ज़्यादा थी चलिए कोई ना, मीठी थी या नहीं थी पता नहीं है, क्योंकि मैं तो जो है चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ। यहाँ मैं अपनी चाय ले आई हूँ, और ये एक बिस्किट का पैकेट लाई थी जो डिब्बे में रख रही हूँ। तो बस टोस्ट और चाय मैंने ले ली है। और आज मैंने हस्बैंड जी की अलमारी जमाई है, जो लोहे की अलमारी है, जो मेरे वाले रूम में रखी हुई है, उसके कपड़े निकाल के मैंने सारे इस अलमारी में रखे हैं। आधे तो मैंने रख दिए, और फिर मैं थक गई तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने सोचा अब हस्बैंड जी रख लेंगे, तो मैंने आधी अलमारी तो जमा दी है, अब आधी हस्बैंड जी खुद ही जमा लेंगे, क्योंकि मेरे को जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और ये स्वेटर वगैरह किट में रखे हुए थे, ये सब भी निकाल के, वो धोने के होंगे तो बोल देंगे तो मैं धो दूंगी। बाकी अभी मैं, ये लोहे की अलमारी है, इसमें मेरी साड़ियों के और सूट के किट रखे हैं। अब ये 2 खांचे और खाली हो गए हैं। और हस्बैंड जी की अब ये लकड़ी की अलमारी भी हो गई है, और उधर जो उस वाले रूम में भी उनकी जो ड्रेसिंग के बगल में है, वो पूरी अलमारी उन्हीं की है, ये वाली, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें भी पूरे कपड़ों से भरी हुई है ये देखिए इस तरीके से। और वो लकड़ी की अलमारी मैंने जमाई दी है, अब जो बचे हुए कपड़े हैं वो हस्बैंड जी जमा लेंगे। तो ये 2 अलमारी हस्बैंड जी की हो गई, एक ये है एक वो है। अब जो लोहे वाली खाली हो गई है, उसमें मैं मेरे कपड़े जमा लूंगी। जो किट मेरे यहाँ बाहर टेबल में पड़े हैं, जहाँ पर जिस पलंग पे मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ ना, वहाँ पर टेबल पे रखे हैं।
चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये आधे कपड़े जमा चुकी हूँ मैं, अभी आधे और बाकी हैं, तो हस्बैंड जी खुद ही जमा लेंगे, मुझसे नहीं जम रहे, अब थक गई मैं। वो भी सोचेंगे कि आधा काम किया है। ये गाइज थक गई, अगर मैं थक गई तो फिर मैं शाम का खाना नहीं बना पाऊंगी, तो एक्स्ट्रा काम मैं कर ही नहीं पाती हूँ, कंधे में दर्द होता है।